हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th में इंट्रीगल्स में एक्सरसाइज 7.10 हमने फिनिश किया था लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी का। और मैंने आपसे बोला था कि इस एक्सरसाइज में यानी कि जिसमें टॉपिक था आपका, याद है ना आपको, एक्सरसाइज 7.10 में बच्चों वो टॉपिक था हमारा क्या, इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने आपको बोला था बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। बट इसके पहले बच्चों, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, वहाँ पे रीड मोड पे आप क्लिक करिए तो आपको पूरा सिलेबस वहाँ पर मिल जाएगा। इंटीग्रल्स पे क्लिक करिए तो इंटीग्रल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इसके पहले का जो एक्सरसाइज था 7.10 का सोल्यूशन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों करना क्या है, यहाँ मैं जैसा कि हर वीडियो में हम लोग करते हैं जब बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों सीबीएसई 2004 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, नहीं निकलता है तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, मैं तो करूंगा ही। तो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा। यहाँ आपको मैं हिंट देता हूँ, साइन थीटा को आप टी पुट करिए, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करते हैं बच्चों, जिनको नहीं आता है वो बच्चे देखें। तो लेट साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी, साइन थीटा आपने टी पुट किया तो ये जो लिमिट्स हैं ये थीटा के लिए हैं, तो थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 0 यानी कि टी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। कब? जब थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। इसी तरीके से यहां पर अपर लिमिट कितनी, π/2, तो साइन π/2 1 होता है, यानी कि टी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। कब? जब थीटा इज इक्वल्स टू π/2 है। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जब थीटा कितना था आपका 0 तो टी भी 0 हो गया, और जब थीटा कितना था आपका π/2 तो टी आपका कितना हो गया 1 हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन तो आपने यहाँ कर ही दिया है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि क्वेश्चन थीटा में दिया हुआ है। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, ठीक है, और टी का होगा dt बाई डी थीटा, डी थीटा इधर आ जाएगा तो cos थीटा डी थीटा dt हो जाएगा। तो ये i इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दें 0 to π/2 था लिमिट, अब 0 to 1 चेंज हो जाएगा, ये 0 to 1 हो गया लिमिट। cos थीटा डी थीटा क्या हो गया आपका dt हो गया, और अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा की जगह t, तो 1 प्लस टी इन द ब्रैकेट 2 प्लस टी। ओके, ये ऐसा आपके पास हो गया। अब इसको फटाफट आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए बच्चों इसके, तो ये हम अलग से कर लेते हैं 1/1 प्लस टी और इनटू 2 प्लस टी। सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। a/1 प्लस टी, बिकॉज ये डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं, है ना, तो a/1 प्लस टी और प्लस b/2 प्लस टी। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 प्लस टी, करेक्ट, और प्लस b इंटू 1 प्लस टी। अब t इज इक्वल्स टू पहले -1 रखिए, बिकॉज 1 प्लस टी को 0 रखोगे, t इज इक्वल्स टू -1 इस इक्वेशन में रखिए, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू टी की वैल्यू -1, 2 -1 1, यानी कि a इंटू 1 a, और ये 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, तो a इज इक्वल्स टू 1 रखा आपने। और इसी तरीके से बच्चों आप t की वैल्यू -2 रखिए, तो t की वैल्यू जब आप -2 पुट करोगे इस इक्वेशन में तो 1 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाएगा, t की वैल्यू -2 2 -2 0, और -2 प्लस सॉरी 1 -2 -1, यानी कि b इंटू -1 आ जाएगा यहाँ, तो b इंटू -1 डिवाइडिंग बाय -1 बोथ साइड, तो -1 से लेफ्ट में, -1 से राइट में डिवाइड, तो ये कैंसिल, 1/-1 -1, यानी कि b का वैल्यू आ गया आपके पास क्या -1। तो b की वैल्यू जब आप -1 रखोगे तो यहाँ साइन कैसा आ जाएगा माइनस। तो ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से ऐसा हमने इसको कर लिया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना था कौन से लिमिट में, 0 to 1 में, 0 to 1 में, और यहाँ ऑपरेटर dt लगा हुआ था। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इन दोनों को इंटीग्रेट करना, और लिमिट यही लगेगी जो यहाँ पे लगी हुई है। तो इंटीग्रेटिंग 0 to 1 और ऑपरेटर dt, और यहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to 1 और यहाँ ऑपरेटर dt, ठीक है ना। अब तो ये बहुत इजी हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए, सभी बच्चे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, तो ये जगह देखिए 1/1 प्लस टी का इंटीग्रल, कई बार आपको बताया, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ व्हाट 1 प्लस टी, ठीक है। और इस पे जो लिमिट लगेगी वो लगेगी आपकी 0 to 1, फिर माइनस यहाँ पर लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस टी, और लिमिट लगेगी इसकी 0 to 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना भाई, इसमें लिमिट थी 0 to 1, तो भाई इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो है उन पे भी लिमिट लग जाएगी ना, क्या दिक्कत है इंटीग्रल पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस, जहाँ टी है पहले 1 रखेंगे, यानी 1 + 1, और माइनस ये हो गई अपर लिमिट, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, अब टी की जगह 0 तो 1 + 0 ये हो गया, ठीक। फिर माइनस, अब ये जो कुछ भी करोगे आप ध्यान दीजिएगा जरा, ब्रैकेट में रखिएगा, बिकॉज यहाँ माइनस है, तो जो भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे ब्रैकेट के अंदर करिएगा। तो लॉग जहाँ टी है वहाँ 1 रखेंगे, तो 2 + 1 ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट, यानी कि लॉग ऑफ 2 और प्लस
टी की जगह हमने क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 + 1 क्या होता है 2 माइनस log ऑफ 1 + 1 2 और 2 का मॉड 2, 1 + 0 1 और 1 का मॉड 1, ठीक है। फिर माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 2 + 1 3, यानी कि आ जाएगा log ऑफ 3, उसके बाद माइनस log ऑफ 2, ओके। नाउ log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 1 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस प्लस माइनस, यानी कि log 3 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास log 2। अब देखिए log 2 और प्लस log 2, 2 टाइम्स log 2, भाई x + x 2x होता है, तो ये भी log 2 है, log 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ भी log 2 के आगे कुछ नहीं तो 1, दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही तो होता है, तो 1 + 1 2, यानी कि 2 टाइम्स log 2, तो 2 टाइम्स log 2 और माइनस में क्या बच गया, log 3 बच गया। अब ये क्या हो जाएगा बताइए, ये पावर वापस आप 2 की पावर में भेज सकते हो, तो i = पावर कह रहा हूँ सॉरी, ये जो आगे नंबर है क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था log m की पावर n = n log m होता है, तो ये n आगे, तो इसको वापस आप m की पावर में भेज सकते हो, तो 2 को 2 की पावर में भेज सकते हो, यानी कि 2 की पावर 2 और माइनस log 3, सही है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि log 4 और माइनस log 3, तो log m माइनस log n क्या होता है log m/n, तो log 4/3 इज योर फाइनल आंसर। अब यहाँ मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 4/3 इज अ पॉजिटिव नंबर, ओके कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, CBSE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था, जैसे हमने NCERT में किया था ना लास्ट में क्वेश्चन डबल सब्स्टिट्यूशन वाला, वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर शायद 9 था या 8 था, कोई क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, देखिए 1 - x² दिख रहा है आपको, है ना, तो आपको हिंट मिल रहा होगा कि x = अगर हम क्या पुट कर दें sin थीटा, तो हमारी बात शायद बन जाएगी, बिकॉज 1 - sin² थीटा cos² थीटा होता है, यहाँ भी कुछ ना कुछ बात बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, ये जो लिमिट है ये x के रिस्पेक्ट में, तो x अगर 0 है, ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा 0, यानी कि थीटा = क्या हो जाएगा, थीटा = sin इनवर्स 0, और sin इनवर्स 0 0 ही तो होता है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 0, तो लोअर लिमिट तो 0 पे आ जाएगी। अब अपर लिमिट की बात करते हैं, तो अगर x का वैल्यू 1/2 है, अगर x का वैल्यू 1/2 है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा पक्का π/6 हो जाएगा, है ना भाई, sin 30 तो क्या होता है 1/2 ना, साइन को उधर भेज दो, तो थीटा sin इनवर्स 1/2 क्या होता है π/6, तो अपर लिमिट हो जाएगी π/6, ठीक है। तो ये i = लोअर लिमिट हो गई आपकी 0, यानी कि जब x 0 था तो थीटा भी 0 आया, और x जब आपका 1/2 है तो थीटा कितना आ गया आपका π/2 आ गया, सही है। अब इसमें ज़रा आप रखिए, उससे पहले काम करिए, यहाँ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sin थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x के रिस्पेक्ट में करना है हमको, तो x का क्या हो जाएगा 1, और sin थीटा का होगा cos थीटा, साथ में क्या आ जाएगा dθ/dx, dx इधर चलेगा तो dx × 1 dx = cos थीटा dθ, ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो dx की जगह cos थीटा dθ, dx की जगह क्या रखेंगे हम लोग रखेंगे dx की जगह cos थीटा dθ, सही है, ओके। तो cos थीटा × 1 तो cos थीटा हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर सिंपली cos थीटा हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, dx की जगह cos थीटा dθ रख दिया। अपॉन में देखिए 1 + x² मतलब sin² थीटा, क्योंकि x = sin थीटा है, तो sin² थीटा, और इनटू √ ऑफ, अब ध्यान दें 1 - x², यानी कि 1 - x² मतलब sin² थीटा, ये ऐसा आ गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2, ओके, और cos थीटा dθ ऐसे ही रहने देते हैं, तो cos थीटा dθ ऐसे ही रहने देते हैं, और डिवाइडेड बाय 1 + sin² थीटा, ठीक है, क्योंकि अभी समझ में नहीं आ रहा बच्चों हमको क्या होगा, तो देखते हैं क्या होता है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए। तो 1 + sin² थीटा, और इन टू में 1 - sin² थीटा, क्या होता है 1 - sin² थीटा, ये होता है आपका cos² थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos² थीटा, 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा, cos² थीटा का स्क्वायर रूट लोगे तो cos थीटा बच जाएगा, तो यहाँ पर हो गया आपके पास क्या cos थीटा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ cos थीटा से cos थीटा कैंसिल भी हो गया, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो बात बनते हुए नज़र आ रही है वो आ रही है i = 0 to π/2। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस लगाए हैं तो बहुत ईजिली बन जाएगा ये। आगे आपके पास न्यूमरेटर में 1 बचेगा, तो 1/1 + sin² थीटा dθ। आपको याद हो इस टाइप के क्वेश्चन में हम cos² थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे, cos² थीटा से डिनोमिनेटर में, तो cos² थीटा से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और cos² थीटा से डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा i = इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 1/cos² थीटा, तो ऊपर sec² थीटा हो जाता था, और नीचे बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, यानी कि 1/2
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू π/2, नॉट π/2, इट इज़ π/6 है ना, गलती से यहाँ पे π/2 चल रहा है, इसको करेक्ट कर लीजिए। π/6, यहाँ पे भी आपके पास π/6 और यहाँ पे भी आपके पास π/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 टू π/6, तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ नीचे कर दिया है, यहाँ सामने नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब tan को आप क्या रखो, tan को आप कुछ पुट कर दो, tan थीटा इज इक्वल्स टू लेट अस से t पुट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्यों, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन थीटा के रिस्पेक्ट में है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, और t का क्या होता है dt बाई डी थीटा, तो डी थीटा आएगा लेफ्ट में, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू dt आ गया। लेकिन आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट कैसे चेंज करेंगे सर, लिमिट ऐसे चेंज करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों लिमिट जब कितनी है 0, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 डालो, मतलब जब थीटा कितना है 0, तो tan 0 इज इक्वल्स टू t, tan 0 इज इक्वल्स टू t, और tan 0 कितना होता है 0, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, ठीक है। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो लिमिट 0 से 0 में ही रहेगी। उसके बाद जब थीटा कितना है, थीटा जब आपका कितना है π/6 है, तो t का वैल्यू tan π/6 कितना होता है tan 30 1/√3, यानी कि t की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट हो गई अपर लिमिट 1/√3, ओके। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखो दूसरी बार लिमिट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, ओके, बिकॉज 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा dt, और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या रखोगे, कुछ नहीं रख सकते हो आप। तो अब आप कर क्या कर सकते हो बच्चों, यहाँ पर tan थीटा को आपने t पुट किया, तो हमको एक फॉर्मूला पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह आप लोग रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा की जगह आपने t स्क्वायर रखना है, ठीक है। तो 2t स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास आ गया। तो ऐसा कुछ हमारे पास आ गया। अब क्या करें, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 टू 1/√3 और 1 अपॉन, अब ध्यान दें 1 तो ऐसे ही चलिए रहने दीजिए, और प्लस इसको आप किसका होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2 किसका स्क्वायर है √2 का, तो ये हो जाएगा √2 और t का होल स्क्वायर, ठीक है, ये dt। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया, देखिए ये फॉर्मूला कौन सा बन गया 1/a² प्लस x², ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, इंटीग्रल ऑफ 1/a² और प्लस x² dx। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता था 1/a और tan इनवर्स x/a, यही होता था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ लगाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा। तो हो जाएगा 1/a, यानी कि 1/a, a की जगह हम लोग के पास क्या है 1, तो 1/a और tan इनवर्स ऑफ क्या होता था x/a। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, x की जगह हम लोग के पास ये देखिए ये क्या है √2t अपॉन में a की जगह 1, और ध्यान रहे ये x की जगह हमारे पास √2t था, तो t में ये लीनियर पॉलिनोमियल है, t के कोफिशिएंट √2 से डिवाइड लगाना ना भूलें। तो इसमें इस पूरे में हम √2 से डिवाइड लगाएंगे, √2 से डिवाइड लगाने का मतलब है 1/√2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये बातें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो 1/√2 ये आ गया, ठीक। और इस पूरे पे बच्चों लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ, 0 से 1/√3, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/1 1 होता है, 1 × 1/√2 1/√2, तो आगे कांस्टेंट 1/√2 उसको हम यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, बिकॉज कांस्टेंट पे लिमिट नहीं लगती। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ √2t/1, यानी कि √2t, तो √2t, और ये 0 से 1/√3, सही है। अब फाइनल स्टेप यहाँ पे करता हूँ मैं बच्चों, और देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं। तो ये आ जाएगा i इज इक्वल्स टू 1/√2 इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ t आ रहा है पहले 1/√3 रखिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या था आपके पास √2 इंटू t, और t की जगह 1/√3, तो 1/√3 ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू t की जगह 0 रखना है, ठीक है। ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया, तो आ जाएगा 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ √2 इंटू 1 √2, तो ये जगह √2
और बाय रूट 3 और माइनस रूट 2 इंटू 0 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, ठीक। तो 1/√2 इंटू देखो tan इनवर्स ऑफ दिस माइनस 0 तो यही बचेगा, तो बस ये 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/√2 tan इनवर्स ऑफ व्हाट √2/√3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए सीबीएसई 2015 में आया था। लिमिट है 0 to π/4 1/cos³ इंटू √2 इंटू sin 2x। इसका आंसर 6/5 आएगा, खुद से आप ट्राई कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ। थोड़ा सा हिंट लेना हो तो आप देख लीजिए 1/cos³ और √, ध्यान दे बच्चे ये 2 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे और sin 2x को हम क्या करेंगे 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो 2 sin x इंटू cos x कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया sin 2x में, ये वाला 2 तो ऐसे ही रहेगा और sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू ये हो गया 0 to π/4 और 1/, ठीक है, cos³ x इंटू 2 का क्या होता है 4 होता है ना। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दें 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है, dx। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to π/4 1/cos³ x इंटू, अब ध्यान दें ये देखिए ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू इस भाई ये स्क्वायर रूट 4 को मिलेगा, साइन को मिलेगा, कॉस को मिलेगा, बिकॉज तीनों मल्टीप्लिकेशन में। तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी कॉस एक्स, ठीक है। तो हो जाएगा 0 to π/4 और 1/cos³ x इंटू, अब देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, सही है ना, नीचे है ना 2, तो 1 इंटू 1 लिख के 1/2 बाहर ले आओ, तो 1/2 बाहर आ गया। और साइन की पावर क्या हो जाएगा, साइन x की होल पावर 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्क्वायर रूट आप स्क्वायर रूट हटाते तो पावर 1/2 लगाते हैं, इंटू कॉस की पावर मतलब कॉस x की पावर, यहाँ से स्क्वायर रूट हटाओ पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल, लिमिट है आपकी क्या 0 to π/4, सही है। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/, ऐसी मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई है, अभी देखिएगा कौन सा फॉर्म बन जाएगा ये, ठीक है। कॉस की पावर हाँ भाई 3 + 1/2 कितना होता है 2 3 जा 6 और +1 7/2, तो कॉस की पावर 7/2x, भाई बेस सेम है ना कॉस की, cos³ है और यहाँ cos की पावर 1/2 है, ऐड कर दो 1/2 + 3 कितना होता है 7/2 इंटू साइन की पावर व्हाट साइन x की पावर 1/2, ओके। अब इन दोनों को ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो i इक्वल्स टू 1/2 0 to π/4, इसको भी इसको दोनों को ऊपर ले जाओ तो cos की पावर ये हो जाएगा, एक्चुअल में cos x की पावर 7/2 ऐसे भी लिख सकते थे, तो cos x की होल पावर ये हो गया -7/2 और ये हो गया sin x की होल पावर -1/2। नाउ साइन और कॉस के जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड करो, किसको किसको ऐड करो, साइन का जो एक्सपोनेंट है और कॉस का, मतलब दोनों की पावर ऐड करो, तो -7/2 में आप ऐड करिए -1/2, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, आपको आंसर -4 मिल जाएगा, विच इज व्हाट, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर, विच इज नेगेटिव, ऐसे बहुत क्वेश्चन मैंने कराए अगर आपने फॉलो किया होगा मेरा चैनल, विच इज नेगेटिव इवन इंटीजर। और जब भी नेगेटिव इवन इंटीजर आता था स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जितना आता था कितना आया है 4 आया है, तो हम कॉस की मतलब -4 आया है कोई बात नहीं, तो 4 यानी कि कॉस की पावर 4 से न्यूमरेटर में डिवाइड करते थे और उसको कॉस की पावर 4 से डिनोमिनेटर में कहाँ करते थे, यहाँ करते थे। तो देखिए जरा i इक्वल्स टू ये वाले में, यहाँ तो हमने चेक किया कि कॉस और साइन की जो एक्सपोनेंट्स है उनका सम नेगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है, ऐसा होता था तो कॉस की पावर में क्या ये जो आता था यहाँ पर कॉस की पावर में -k से, याद है ना, मतलब जो यहाँ पे आता था ऐड करने पे उसका फिर से माइनस कर दो, तो -4 का माइनस करो +4 आएगा, नहीं कॉस की पावर 4 से न्यूमरेटर में डिवाइड करो, ठीक है। तो 1/2 और ये हो गया 0 to π/4, तो न्यूमरेटर में हमने क्या किया, हमने कॉस की पावर 4x से न्यूमरेटर में डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी हम यानी कि यहाँ पे कॉस की पावर 7/2x, ओके, इंटू, अरे ऐसे लिख दो क्या दिक्कत हो गई, ऐसे लिख दो इसको, क्या है आपके पास कॉस x की होल पावर 7/2 ऐसे लिख दो इंटू साइन x की होल पावर 1/2, तो न्यूमरेटर में 1 था, 1 में डिवाइड किया हमने कॉस की पावर 4 से, और डिनोमिनेटर में ये था, इसमें भी हमने कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होता था, याद होगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, 0 to π/4, देखो 1/cos की पावर 4, सेक की पावर 4 होता है और सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हम लिखते थे, अगर आपको थोड़ा बहुत पीछे का याद है तो, ओके। dx अपॉन में, अब देखो ये कॉस है ये भी कॉस है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि 7/2 -4,
तो 7/2 -4 क्या हो जाएगा बताइए, 2 4 द 8 है ना, 2 4 द 8 यानी कि -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या, cos की पावर व्हाट -1/2 यानी कि cos x की पावर -1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर आपके पास हो गया sin x की होल पावर 1/2, ऐसा हो गया। अब आपको याद होगा यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और 0 to π/2, सही है, 0 to π/2। क्या मैंने गलती से लिमिट कहीं चेंज कर दी, यस, यहाँ पे π/4 था, तो π/4 और π/4, ठीक। अब ध्यान दें, ये आप ऐसे ही लिख रहने दीजिए। देखिए ये है आपका sec² x, इसको आपने क्या लिखना है, 1 प्लस एक sec² को 1 + tan² में कर लेते थे चेंज, और दूसरे वाले को ऐसे ही पड़े रहने देते थे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 मिनट। ओके, तो देखते हैं आगे बच्चों। तो ये sec² को हमने 1 + tan² लिख लिया इंटू sec²। अब यहाँ पे ध्यान दें, देखिए cos की पावर बच्चों नेगेटिव है, तो ये साइन के नीचे जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि sin x की होल पावर 1/2 अपॉन में cos x की होल पावर 1/2, और sin अपॉन cos क्या होता है बताइए, sin अपॉन cos होता है आपका क्या, tan होता है, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास इतना कॉपी कर लीजिए, मैं इधर से करा दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, हटा दें, चलिए ये हो जाएगा आपके पास I = हाँ 1/2 इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4, ओके, और ऊपर है आपके पास 1 + tan² x इंटू sec² x dx, और अपॉन में आपके पास आ गया sin अपॉन cos, tan होता है, यानी कि tan की होल पावर व्हाट 1/2 है ना भाई, sin की पावर 1/2, cos की पावर 1/2, तो tan की पावर 1/2 ही तो हो जाएगा। अब पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ tan x। अब बस कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ tan x को पुट करना है t। अगर आप tan x को बच्चों t पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा क्या, लिमिट चेंज कर लीजिए सबसे पहले। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो t कितना आ जाएगा 0, तो when x = 0 tan 0 क्या होता है 0, यानी कि t = भी क्या आ गया 0। ये हो गई लोअर लिमिट, और अपर लिमिट के लिए x की वैल्यू आप कितनी रखेंगे π/4, तो tan π/4 1 होता है, यानी कि t की वैल्यू अगर x कितना है π/4 है तो t कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये लिमिट आपने चेंज कर ली, तो I = 1/2 इंटीग्रल ऑफ, लिमिट हो गई हमारी 0 to 1 t के रिस्पेक्ट में, 0 to 1। और ध्यान दें स्टूडेंट्स, tan x को अगर आपने t अज्यूम किया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव sec² x होता है, और t का हो जाएगा dt/dx, तो dx यहाँ आ जाएगा, तो sec² x dx = what dt, तो ये पूरा आपका बन गया कितना dt, और 1 प्लस ध्यान दें tan² मतलब tan x t है, तो tan² मतलब t² अपॉन में रूट ऑफ tan x की जगह आपने t रखना है, इंटू में sec² x dx को आपको dt रखना है, और लिमिट हमने चेंज कर ली t के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 0 to 1। अब यहाँ पे ध्यान दें बच्चों, 1 + t² है, कोई बात नहीं है, 1 + t² तो है। अब इसके नीचे √t है, तो √t को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/√t, ठीक है। तो 1/√t और प्लस क्या हो जाएगा t² √t, ये ऐसे हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, कर देंगे सिंपली इसको हम इंटीग्रेट, ठीक है। तो उधर का मैं हटा दे रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी कर लें, मुझे जगह चाहिए, कॉपी करिए, कर लिया, हटा दें, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो I = 1/2 और लिमिट है आपकी 0 to 1। अब देखो 1/√t, इसका क्या मतलब होता है, √t का मतलब t की पावर 1/2, t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो t की पावर -1/2, तो ये हो गया t की पावर -1/2, और प्लस में अब देखो t की पावर 2 तो था, ठीक, और t की पावर यहाँ पे √t का मतलब t की पावर 1/2 ऊपर जाएगा, t की पावर -1/2, तो बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि t की पावर t की पावर 2 - 1/2, ओके। ये हो गया dt। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 और लिमिट है 0 to 1, t की पावर -1/2 को ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस t की पावर 2 to the 4, 4 - 1 कितना होता है, तो 4 - 1 3/2, यानी कि t की पावर 3/2 dt, ये हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 1/2, और देखो इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो, 1/2 को बाहर रखो, बिकॉज इस पूरे इंटीग्रल में 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर -1/2 में 1 ऐड कर दो, जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो, ठीक, प्लस
टी की पावर 3/2 में 1 ऐड कर दो और जो आ जाए उसी से डिवाइड कर दो और लिमिट लग जाएगी 0 to 1। ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट। अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 तो -1 + 2 कितना हो जाएगा 1/2। तो टी की पावर क्या होगी 1/2, नीचे भी 1/2 आएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे 2/1 यानी कि 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा टी की पावर 5/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 5/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2/5। ठीक है 0 to 1। अब ये हो जाएगा 1/2 और ध्यान दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ टी आ रहा है पहले 1 रखो, तो पूरे में 1 रखो यानी कि 2 × टी की पावर 1/2 यानी कि 1 की पावर 1/2 और प्लस 2/5 टी की पावर 5/2 यानी कि 1 की पावर 5/2। ये हो गया अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट करोगे बच्चों इसमें जब जहाँ जहाँ टी है अगर 0 रखोगे यहाँ 0 रखोगे यहाँ 0 देखो 0 पावर 1/2 0 तो ये 0 बन जाएगा, 0 पावर 5/2 ये 0 0 + 0 0 तो यहाँ पीछे 0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है तो ये हो जाएगा 1/2 इन द ब्रैकेट। देखो 1 की पावर कुछ भी 1 होता है तो 1 की पावर 1/2 1 2 × 2 और प्लस 2.5 1 की पावर 5/2 1 × 2.5 2.5। ठीक ये हो गया। अब क्या करेंगे इस 1/2 को अंदर भी जो मैंने वो कर लो, अंदर एलसीएम ले लो 5 to the 10 10 + 2 कितना होता है 12 तो 1/2 तो बाहर है और अंदर आ गया 12/5। ठीक 2 1 और 2 6 तो आंसर इज व्हाट 6/5। यही आंसर आ रहा है, चेक कर लीजिए। क्वेश्चन को देखिए, मैं तो बोलूँगा खुद से ट्राई करिए। लिमिट है 0 to 1/√2 और साइन इनवर्स x और डिवाइडेड बाय 1 - x² की पावर 3/2। आंसर आएगा π/4 - 1/2 log 2। ठीक है ट्राई करिए, देख के पता चल रहा होगा यहाँ 1 - x² है। अगर x को आप साइन थीटा रख दो तो शायद कुछ बात बन जाए, बिकॉज 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो पुट x = sin थीटा। अगर आपने x = sin थीटा रखा है बच्चों तो दिस इंप्लाइज व्हाट थीटा = sin इनवर्स x, तो थीटा = sin इनवर्स x आपके पास हो जाएगा। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और साइन थीटा का x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos थीटा और फिर थीटा का करेंगे तो d θ/dx और dx आएगा लेफ्ट में तो dx × 1 आपके पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया dx = cos थीटा d θ। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करें, कर हम ये सकते हैं लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। जब x की वैल्यू कितनी बच्चों 0, जब x 0 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 0। ध्यान चेक करो ना, साइन थीटा x के इक्वल तो है, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 0। तो यहाँ से थीटा = व्हाट साइन इनवर्स ऑफ 0 और साइन इनवर्स 0 0 ही तो होता है, यानी कि जब x 0 है तो थीटा भी कितना है 0। ये हो गया आपका लोअर लिमिट का काम। अब करते हैं अपर लिमिट का काम। ठीक है तो स्टूडेंट्स व्हेन x = व्हाट व्हेन x = 1/√2 तो जब x कितना है आपका 1/√2 है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स बाई थीटा क्या है आपका साइन इनवर्स x है, यानी कि साइन इनवर्स x की वैल्यू 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 तो π/4 होता है, ये हम लोगों को पता है। ठीक है तो अपर लिमिट हो गई आपकी क्या π/4 थीटा के रिस्पेक्ट में। अब सॉल्व करते हैं। अगर ये i है तो i = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/√2। ओके तो ये हो जाएगा। अब हमारी लिमिट बच्चों चेंज हो गई, 0 से π/4 हो गई लिमिट, तो 0 से π/4 हो गई। सही है, साइन इनवर्स x की जगह आपने थीटा रखना है क्योंकि क्वेश्चन को अब हम थीटा में चेंज कर ले रहे हैं, और dx की जगह आप लोग क्या रखोगे cos थीटा d थीटा। तो dx की जगह आपने क्या रखना है cos थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 माइनस, ध्यान दें स्टूडेंट्स 1 - x का स्क्वायर है तो 1 - x² मतलब 1 - sin स्क्वायर थीटा। ठीक है तो 1 - sin स्क्वायर थीटा और होल पावर क्या है 3/2 तो होल पावर 3/2 हमने लगा दी। ऐसा हो गया। अब ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/4 और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास थीटा × cos थीटा d थीटा और डिवाइडेड बाय, ध्यान दें 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा की होल पावर व्हाट 3/2। अब ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4 थीटा × cos थीटा और डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास क्या cos थीटा की, देखो बच्चों cos स्क्वायर थीटा है ना तो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी cos थीटा की होल पावर 2 × 3/2। अब ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे d थीटा तो है ही, = 0 to π/4। अब ध्यान दें यहाँ पर हो गया आपके पास क्या थीटा × cos थीटा। अब नीचे देखिए क्या बचा cos थीटा की होल पावर 3 यानी cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हो cos थीटा × cos स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने लिखा cos थीटा × cos स्क्वायर थीटा और यहाँ है d थीटा। अब ये cos थीटा से cos थीटा आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 और ये हो गया थीटा बच्चों थीटा × अब आप पहचान रहे होगे
1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और साथ में पीछे आ गया डी थीटा। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो थीटा को फर्स्ट फंक्शन जो कि अलजेब्रिक है यहाँ पर, और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना। इतना सभी बच्चे कॉपी करें तो मैं हटा दूंगा इसको, कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, 0 to π/4, ओके। अब यहाँ पर बच्चों इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स जब आप लगा ही रहे हो तो सीधे लगा दो, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाय डी थीटा ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये जो भी आ जाएगा तो उस पर बाद में हम लिमिट लगा ही देंगे, है ना। तो ये ऐसा, ठीक। और अगर आपको यहीं पे लिमिट दिखाना हो तो आप यहीं पे दिखा दो, कोई बात नहीं है। 0 to π/4 आपने यहाँ पे दिखा दिया है ना, ऐसा ना दिखा के, ठीक है। आप एक काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिमिट हो गए। एक काम करिए बच्चों, अभी आप या तो यहाँ पे चढ़ा दो लिमिट, ठीक है, या तो यहाँ पे ऐसे लिख दो लिमिट, बिकॉज लिमिट भी दिखाना ज़रूरी ना, 0 से π/4। या तो एक काम कर दो, अभी चलो ऐसे दिखा दो, फाइनल आंसर आएगा ना तो लिमिट तो लगाना ना पूरे फंक्शन पे, ऐसे दिखा दो, क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा क्या, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होता है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan हो जाएगा। तो माइनस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा और डी थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 0 to π/4, करेक्ट। तो ये हो गया थीटा इंटू tan थीटा माइनस, अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास tan थीटा का, देखो tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, और tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ाया था हमने आपको, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा, यही पढ़ाया था, माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो tan थीटा का इंटीग्रल माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा होता है, तो माइनस आ जाएगा आगे, माइनस माइनस प्लस, और लॉग ऑफ भाई इंटीग्रल ऑफ tan थीटा माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस थीटा, तो लॉग ऑफ कॉस थीटा, मॉड भी लगा सकते हो आप, लॉग ऑफ मॉड ऑफ माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, ये ऐसा आ गया। और इस पूरे पे लिमिट है 0 to π/4, ठीक है। नाउ इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि एक्स थीटा की जगह π/4, तो ये जगह π/4 इंटू tan π/4 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस π/4, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट जब करिए तो ब्रैकेट में रख लीजिए, जहाँ जहाँ पर थीटा है 0 रखो, तो 0 इंटू tan 0 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा की जगह में अब 0 रखना है, ये हमने कर लिया। अब देखिए π/4 और tan π/4 1 होता है, तो π/4 इंटू 1 π/4 हो जाएगा, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ध्यान दें cos π/4 यानी cos 45 1/√2, तो 1/√2 तो पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉग ऑफ 1/√2 माइनस 0 इंटू tan 0, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 और प्लस cos 0 कितना होता है 1, तो log 1 भी क्या होता है 0 ही होता है भाई, cos 0 1 और 1 का मॉड 1, और log 1 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो log 1 आपका क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो 0 + 0 0, यहाँ पीछे 0 आ गया, कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। अब ऐसा कुछ आपके पास आ गया है। अब जब ऐसा आया था स्टूडेंट्स, तो आपको याद होगा हमने एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन किया था कि जब log ऑफ 1/√2 आता था तो हमने उसको क्या किया था, log ऑफ, अब देखो √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -1/2 हो जाएगा, तो log m की पावर n आगे आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा π/4 और -1/2 आ गएगा, तो प्लस माइनस 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 1/2, और log ऑफ व्हाट 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए मॉडल नहीं लगाया, तो π/4 -1/2 log 2 इज योर फाइनल आंसर, ओके। कर लीजिए। हाँ नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ट्राई करिए, बढ़िया क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, इसका आंसर आएगा π/3, देखिए 1/5 + cos 4x। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए cos 2 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1+, अब ये कहाँ पढ़ा था सर, ये पढ़ा है भाई। cos 2 थीटा क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा भी होता था, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा भी होता था, और cos 2 थीटा का ये भी बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, फेमस फॉर्मूला, ठीक। तो इसमें क्या करना है आपको, एंगल हाफ करना है। अगर लेफ्ट में एंगल हाफ कर दोगे आप तो 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा, तो राइट में भी एंगल हाफ कर दीजिए, यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का हाफ θ/2, और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हाफ θ/2, ये हो गया। यानी कि cos थीटा की जगह
क्या रखना है आपको 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कॉस एक्स है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस एक्स की जगह अब बस कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह आप एक्स सोच लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास क्या, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 टू पाई और 1 अपॉन देखिए 5 और प्लस 4, और कॉस एक्स की जगह आपने क्या रखना है, आपने रखना है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और ये एक्स बाय 2 टेन के लिए एंगल है, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये ऐसा आपके पास आ गया। अब क्या करेंगे, कुछ करना है नहीं, ये जो ब्रैकेट है एक बार यहाँ लगाइए और ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पे एलसीएम जब लोगे 5 के नीचे 1, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 एलसीएम आएगा, ऊपर चलाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 तो ऊपर चला गया, और ये 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, और नीचे जो एलसीएम आया था 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 वो ऊपर चला गया, ठीक है। ये ऐसा आपके पास हो गया। अब ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू 0 टू पाई और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। बच्चों अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 लिख लेते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। अपॉन में 5 इंटू 1 5 और प्लस 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। तो 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और प्लस 4 इंटू 1 4 और प्लस माइनस माइनस 4 इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 डी एक्स। अब ये आपको थोड़ा सा ईजी लगने लगेगा, 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 हो जाएगा, है ना। तो आई इज इक्वल्स टू, ये हो गया 0 टू पाई, ठीक है, 0 टू पाई और सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और अपॉन में 5 प्लस 4 कितना होता है, 9 होता है, और प्लस अब देखिए 5 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 और माइनस 4 टेन स्क्वायर, भाई 5 माइनस 4 1 होता है, यानी कि 1 टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। 1 तो आगे लिखेंगे नहीं, यानी कि टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 यहाँ 1 होगा ना, तो 1 लिखेंगे नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया, ये ऐसा आ गया। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं बच्चों, tan x बाय 2 को हम t पुट कर देते हैं। तो tan x बाय 2 को अगर हम t पुट कर दें तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता था, सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x बाय 2 है तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 हो गया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पहले पूरे का करोगे तो tan का किया तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, अब x बाय 2 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना होता है 1/2, तो 1/2 को हमने आगे लिख दिया, ठीक। इज इक्वल्स टू t का क्या हो जाएगा dt बाय dx, और dx आ जाएगा लेफ्ट में, तो ये कुछ ऐसा आपके पास हो गया, यानी कि 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इज इक्वल्स टू व्हाट dt। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, 2 से लेफ्ट में और 2 से अगर राइट में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, लेफ्ट में आपके पास बच जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx इज इक्वल्स टू व्हाट 2 dt। ये ऐसा आपके पास आ गया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा, लिमिट भी बच्चों आपको चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लोअर लिमिट क्या है, x के रिस्पेक्ट में 0, तो यहाँ पे रखिए, तो tan 0 बाय 2 यानी कि 0, tan 0 0 होता है, यानी कि t कितना हो जाएगा 0, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो t भी हमारे पास कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद अपर लिमिट के लिए देखिए, अपर लिमिट हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, पाई दी हुई है, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू पाई, जब x कितना होगा पाई होगा, तो tan x बाय 2 कितना होगा, यानी कि tan x की जगह पाई रखेंगे तो पाई बाई 2, हाँ भाई tan पाई बाई 2 कितना होता है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी होता है ना, तो t का वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी, ठीक है, ये आ गया। तो अपर लिमिट हो गई इन्फिनिटी, इसको आप सॉल्व करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान देखिए बच्चों, 0 जब x 0 तो लिमिट t पे भी 0 है, और जब x कितना है पाई तो t कितना है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हमने नॉट डिफाइंड रख दिया, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx क्या है 2 dt है, तो सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 dx की जगह 2 dt रखेंगे, 2 आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर और यहाँ हो गया dt, और अपॉन में 9 है, 9 को हमने 9 रखा और प्लस में, अब ध्यान दें, tan स्क्वायर एक्स बाय 2, tan x बाय 2 t है तो tan स्क्वायर करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपके पास क्या t स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना सभी को आता होगा, ध्यान चेक करिए, 9 को आप क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर, तो ये होता है 1 अपॉन क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये, देखिए बाहर वाला t तो ऐसे ही रखिए आप, और इसका जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर क्या होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है। तो 1/a, a की जगह 3 इंटू tan इनवर्स x की जगह हमारे पास क्या है tan इनवर्स t, तो t अपॉन a, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ये वाला फॉर्मूला लग गया। और लिमिट आपकी 0 to नॉट डिफाइंड, 0 to नॉट डिफाइंड, ऐसा आ गया, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/3 इंटू 2/3, तो ये आ गया आपका 2/3 और अंदर हम लिमिट ओनली किस पे लगाएंगे, tan इनवर्स ऑफ t/3 पे। तो tan इनवर्स ऑफ t/3 पे जब आप लिमिट लगाओगे, लिमिट कहाँ से कहाँ है 0 to नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। इतना सभी बच्चे कॉपी करें, फिर मैं आगे बताता हूँ। कॉपी कर लीजिए, हटा देंगे, कर लिया, हटा दें। चलिए अब सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2/3। हाँ, अब मैं लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ इसमें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, मतलब जहाँ जहाँ टी है पहले क्या रखोगे आप नॉट डिफाइंड, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड बाय 3 और माइनस ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि tan इनवर्स ऑफ व्हाट 0। ये ऐसा आपके पास कुछ आ गया। तो ये हो जाएगा 2/3 इन द ब्रैकेट। अब देखिए नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो नॉट डिफाइंड, भाई नॉट डिफाइंड डिवाइडेड बाय 3 नॉट डिफाइंड, ओके ओके, बिकॉज जो चीज़ डिफाइंड नहीं है उसको अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वो भी डिफाइंड नहीं होगा। तो tan इनवर्स ऑफ व्हाट नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। और ये हो जाएगा आपके पास 2/3 और tan इनवर्स ऑफ व्हाट इन्फिनिटी। हाँ भाई tan π/2 कितना होता था याद करिए, तो tan π/2 कितना होता था आपका नॉट डिफाइंड, याद है। तो अगर हम tan इनवर्स इन्फिनिटी निकालेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी या tan इनवर्स नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा π/2 ही तो हो जाएगा, ठीक। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना हो गया आपके पास π/2 हो गया, और माइनस में क्या है 0, उसका तो कोई मतलब है नहीं, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 अब ये मल्टीप्लाई है 2 से 2 गया और π/3 यानी कि π/3, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके कर लीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो एंड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। और जाइए कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करिए, वहाँ पे सभी चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, ओके।